हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं मैं हमेशा आपके लिए उस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नए नए नुस्खे लेकर आता रहता हूँ। तो जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार ही नुस्खे देने सही होते हैं, क्योंकि पहले कुछ सर्दी का मौसम था, अब एकदम से गर्मी बढ़ चुकी है। तो एकदम गर्मी बढ़ने से शरीर में जो पहले लोग दवाई खा रहे थे वो सही से टेम्परेचर के अनुसार नहीं खाई जाती। तो इसी के अनुसार हम समय के अनुसार ही जो नई दवाइयाँ बना रहे हैं जिनको शरीर में कमज़ोरी है दूर करने के लिए, तो वो आज मैंने पहले भी ये नुस्खा बनाया हुआ था, तो आज फिर दोबारा से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इस मौसम में वो सर्दी के मौसम में था, तो ये गर्मी के मौसम में कैसे इसको बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये नुस्खा ऐसा है, इसको कहते हैं कायाकल्प योग। जो मैंने पहले बना के दिखाया हुआ है वो मैंने आंवलों से बनाकर सिखाया हुआ था। जो जिस टाइम हमें आंवले पके हुए मिल जाते हैं मौसम में, उस टाइम में बनता है। उस टाइम आंवलों का रस निकाला जाता है, उससे बनता है। लेकिन अब के टाइम में हमें आंवले नहीं मिल सकते, तो इसलिए हमने आंवलों की जगह आंवलों का चूर्ण ले लेना है। ये आंवलों का गुद्दा है, ये सभी जगह मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा और बढ़िया से बढ़िया भी मिल जाएगा आपको। किसी भी पंसार स्टोर पर जाएंगे, उसको कह देंगे हमें बढ़िया आंवले का चूर्ण नहीं लेना, आपने ऐसे लुगदा ही लेना है, क्योंकि चूर्ण में बहुत अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो पहले तो मैं इसी के बारे में बता देता हूँ, ये आपने लेना किस तरह का। ये देखिए, इसमें लुगदा लुगदा ही लेना है। इसमें जब हम पंसार स्टोर से लाते, इसमें कई चीज़ें आपको, जैसे ये आंवले की है गिटक, ये भी बीच में होगी। इसको आपके एक एक दाना चुनकर साफ अच्छी तरह इसको अलग करना है। कई जगह और इसकी गिटकें ही होती हैं, ये देखो कई जगह, ये सभी आपने निकाल देनी है और स्वस्थ और बढ़िया आंवले का गुद्दा ही ये आपने लेना है। तो फिर ये लेना है, इसको 3-4 बार आपने धो लेना है, फिर इसको कहीं भी यूज़ करना है। क्योंकि ये जहाँ पड़ा रहता है धूल मिट्टी कई कुछ इस पर चला जाता है। इसको धोने से एकदम ये गल नहीं जाता, एकदम इसमें कुछ होता नहीं है। अच्छे पानी से 2-3 बार धोए और फिर इसका प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग करना कैसे है और बनाना कैसे है, पहले मैंने कायाकल्प योग में बताया था। भी आंवले को आपने 2 किलो आंवले का लुगदा लेना है, उसको पीस लेना है, उसकी गिटक अलग कर कर फिर उसका रस डालना है। ये भी इसी तरह 2 किलो आपने ऐसे आंवले का लुगदा, ये जो सा लुगदा ले लेना है। जैसे इसका पाउडर बनेगा, पहले ऐसे लेना है, फिर इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर नहीं बनाना चाहे तो इसको आप पानी में उबालेंगे तो जो गल जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह से छान लेना है किसी कपड़े में या मिक्सी से, किसी तरह इसकी गिटके वगैरह सब कुछ निकल जाएगा। नीचे ये छन्नी में छान लेंगे, तब भी ये अच्छी तरह जब इसको पकाएंगे। 2 किलो आपने चाहे तो इसका पाउडर बना के कर ले, चाहे ऐसे ही करें, तो इसको अच्छी तरह उबालना है आपने। जैसे 2 किलो है तो 4 दुगना पानी डाल कर इसको उबालते रहे। जब ये थोड़ा रह जाए, बिल्कुल टाइट हो जाए, तो फिर आपने इसको किसी भी छाननी से छान लेना है। इसका जो गुद्दा नीचे आ जाएगा, जो अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएंगी। तो ये आपका हो गया 2 किलो लुगदा, इसका पेस्ट जो तैयार हो जाएगा। फिर आपने क्या लेना है, इसमें इसका जूस डालना है 20 किलो आंवले का जूस। वो कैसे डालेंगे हम, क्योंकि जूस तो मिलेगा नहीं, तो इसी का हमने जूस बनाना है। क्योंकि 20 किलो एक बार में हम इसको सारे को नहीं ले सकते। तो करना क्या है, आपने 20 किलो आपने ये इसका इसी तरह से पाउडर बना लेना है, या इसी तरह से इसको साफ़ कर कर जितना ये लेंगे, पहले दिन आप इसमें 5 या 2 किलो ले ले, 5 किलो ले ले, जिसने ज़्यादा बनाना हो। तो आपने 5 किलो ये आंवले का लुगदा लेकर इसको 16 गुना पानी में डाल देना। किसी से इतना बड़ा बर्तन ना हो तो वो कम कर सकता है, कोई 2 किलो भी ले सकता है। 2 किलो ये लेंगे तो आप उसमें 16 दूना 32
पानी आना चाहिए। तो जब वो अच्छी तरह से गल करके बिल्कुल नीचे रह जाएगा, 16 का चौथा भाग रह जाए 4, तो फिर आपने उसको निकाल लेना है। ये ऐसे 2 किलो लिया है तो 2 किलो में 8 16 पानी आ जाएगा। जब वो 4 रह जाएगा तो फिर उसको आपने 8 रह जाएगा या उसको निकाल लेना है। उस पानी को फिर आपने ये जैसे सारा मलबा होगा एक कपड़े में डाल देना है, ऊपर गांठ मार के पोटली बनाकर किसी ऊंची चीज़ से बांध लेना है। उसके नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा करके इसका ना रस टपकना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं मुकद्दर रस। 16 गुना पानी का मुकद्दर कर लेना है आपने। जो नीचे निकल आएगा वो आंवले का रस कहलाएगा। उसको फिर आप चाहे तो किसी जो लुगदा ये बना है उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर आपने जलाते चले जाना है। जैसे 1 लीटर डाला, उसको कढ़ाई को में डालकर फिर उसको हिलाते रहे। जब वो बिल्कुल टाइट हो गया फिर और डाल दिया 1 लीटर, फिर उसको हिलाते रहे मध्य अग्नि पर। जब वो अच्छी तरह उसमें जब्स हो जाएगा फिर आपने उसमें और डालते रहना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब्स करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो इसको गर्म कर कर मध्य अग्नि पर इसमें पकाकर इसमें रह जाएगा, जो पानी का उड़ जाएगा, जो उसका चिपचिपापन रह जाएगा वो इसमें जब्स होता रहेगा। या दूसरा होता है, इस पानी को हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक खरल होती है उसमें हम लगाकर छोड़ देते हैं। इस लुगदे में हमने 1 लीटर जो जूस डाला मुकद्दर किया हुआ, तो वो उसमें 1 दिन में या 2 दिन में वो सारा उसमें जब्स हो जाता है। हम उसको गर्म करना नहीं पड़ता। आजकल गर्मी के दिन जल्दी हो जाता है, लेकिन जो जल्दी करना चाहे वो उसको कढ़ाई में रख कर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें 20 किलो जो आंवले का जूस बनेगा इस तरह के लुगदे का, वो उसमें जब्स करना है। 2 किलो लुगदे जो बना हुआ हमने पहले पेस्ट है, तो वो बिल्कुल ही चिपचिपा पेस्ट बन जाएगा, जिसको थोड़ी सी उंगल लगा कर भी खाओगे तो आपको पता लगेगा भी ये सला लो 20 किलो आंवले 2 किलो में जमा जाएंगे जो उसका रस है। तो इतना पावरफुल ये बन जाएगा। तो इसको डायरेक्ट खाने में इतना क्यों, बहुत खट्टा हो जाएगा तो खाया नहीं जाएगा आपको। इसमें कुछ सहायक चीज़ें और डालते हैं हम। इसमें आप चाहें जो तो इसमें चीनी, शुगर का मरीज़ है चीनी नहीं खाना चाहता, वो उसमें शहद डाल सकता है। शहद डाल ले। अगर ये 20 लीटर है इसमें 2 लीटर शहद डाल दे या 4 किलो चीनी की चाशनी डालकर इसको अच्छी तरह पका ले। जब पक जाए, पकाते समय पहले इसमें 1 से 1.5 किलो देसी घी भी डालना है आपने। इसमें 1 किलो डाल लो जो ज़्यादा घी नहीं खाना चाहता हो। 1 किलो गाय का घी, 1 से 1.5 किलो घी डालकर इसको अच्छी तरह पकाना है। फिर इसमें चाशनी डाल देनी है। चाशनी नहीं डालनी तो आप शहद डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पकाते जब बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए तो फिर इसमें कुछ और औषधियाँ भी हमने डालनी हैं। इसमें कम से कई प्रकार की बसमें और कई प्रकार की औषधियाँ पड़ती है। वह पिछली बार जब मैंने कायाकल्प योग बनाया था वो सारी समझा दी थी, उसमें दिखा भी दी थी कैसे पड़ेंगी कैसे बनेंगी। तो वही चीज़ें हमने इसमें फिर डालनी है। उसको बनाने का तरीका क्या है वो मैंने पिछली बार बताया था कायाकल्प योग में भी। वो सभी औषधियाँ आपने ले लेनी है। उन औषधियों को आपने एक कलाईदार बर्तन में डालकर रात को सभी औषधियों को दरदरा कूट लेना है। कूटने के बाद आपने उसमें जितनी औषधियाँ उसको 16 गुना पानी डालकर किसी बड़े कलाईदार बर्तन में जिसमें उबाल सके उसमें भिगो कर रख देना है कम से कम 12 से 15 घंटे तक। तो उसको पहले भिगो के रखने से वो थोड़ी रस छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जब हम उसको 16 गुना पानी में उबालेंगे तो वो बहुत जल्दी नरम होकर अपना रस छोड़ देंगी। जब वो 1/4 हिस्सा उसका रह जाए फिर उसी तरह आपने वो सारे पानी को एक पोटली बना लेनी है, उसमें डाल देना है, ऊपर बांध देना है किसी से। उसके नीचे छोटा थोड़ा थोड़ा वो रस उसका टपकता रहेगा, वो मुकद्दर रस फिर निकल जाएगा। उसी रस को फिर हमने इसमें जब्ज़ करना है। ये तो जो अपना बना होगा वो थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और ये
बनाते रहना है, इसको मिलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा और रस डालते रहना है, फिर इसको हिलाते मंद अग्नि पर ये पाक हो जाएगा। भी वो जितनी भी औषधियाँ हैं, वो औषधियों का पिछली बार मेरे को कईयों ने कहा हमें समझ नहीं आई, तो एक बार इतनी औषधियाँ दिखाई तो कईयों को समझने में नहीं आई थी। तो अब की बार मैं उनकी ना एक पूरी मैंने लिस्ट बना रखी है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये देखो, ये हमारे पास लिस्ट है, इसमें तकरीबन मैंने सभी औषधियों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाली, कुछ बस में नहीं बताई हैं, ये सिर्फ पहले वाली औषधियाँ हैं जिसका आपने क्वाथ बनाना है। ये मेरे ख्याल इसमें हमने 31 औषधियाँ ली हैं, जिसमें पटना, अरंडी, पगंदी, ये सभी की मैंने, जो किसी को समझ में ना आए मेरे को पूछ ले, या ऐसे किसी पंसार को दिखाएगा, ये जैसे मैंने इसमें दे रखा है। पूरी वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखो मैं अच्छी तरह दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये इन सभी का आपने क्वाथ बनाना है। ये सभी का क्वाथ बनने के बाद फिर हमने जो और इसमें चीज़ें डालनी हैं, क्योंकि इसमें शहद भी आ गया। शहद चाहे आप सबसे लास्ट में डाल सकते हैं, चीनी भी लास्ट में डाल सकते हैं। ये औषधियों को मिलाने के बाद आप चाशनी और शहद इसमें डाल सकते हैं। जो चाशनी डालना चाहे चाशनी चीनी की डाल दे, शहद डालना चाहे शहद डाल दे, क्योंकि ये फिर खाने में बहुत टेस्टी बन जाता है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भस्में भी मिलाते हैं। जो कोई मिलाना चाहे मिला सकता है, ये नहीं मिलाना चाहे वो ऐसे भी खा सकता है। पिछली बार मैंने भस्में बताई हुई हैं, लेकिन अब के टाइम में आप इसमें भस्में मिलाएं चाहे ना मिलाएं, वो आपकी मर्जी, जैसे आपकी पाचन तंत्र हो वैसे। इसके बाद हमने इसमें कुछ और चीज़ें मिलानी हैं, जो है केसर, पंचलोशन, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ों का भी पाउडर हमने इसमें डालना है। ये आप एक एक तोला से दो दो तोले, जितना आप बनाना चाहे उतना डाल सकते हैं। जैसे आपने ये पूरा जितना मैंने इतना बनाओगे तो इसमें आपको 200-200 ग्राम या 100-100 ग्राम भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक ये चीज़ें इसमें जैसे लौंग कम डालने हैं आपने, 100 ग्राम ही आप लेकर चलें, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये कायाकल्प तैयार होगा। तो इसको बनाने के वक्त एक ध्यान रखना है, आपने इसमें लोहे की कढ़ाई या लोहे की कड़छी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो प्रयोग करोगे तो ये बहुत जल्दी काला पड़ जाएगा। तो जहाँ तक हो सके आप किसी और धातु का प्रयोग करें, लोहे का प्रयोग इसमें ना करें। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे मैंने पिछली बार भी बताए थे आपको, भी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे हैं। और ये जो सा कायाकल्प योग है, ये शरीर के कायाकल्प कर देने की शक्ति रखता है। कायाकल्प इसलिए कर देता है क्योंकि इतनी औषधियों में सिर्फ एक ही औषधि आंवला ही ऐसी औषधि है जो शरीर का कायाकल्प करने में शक्ति रखती है। तो जब इसको और इतनी कम से कम ये जितनी जड़ी बूटियाँ अभी तो मैंने 31 ही दिखाई हैं, इसमें और भी पड़ती हैं, लेकिन इतनी आप डाल नहीं पाओगे। 75 जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, लेकिन ये मेन हम डाल रहे हैं जिनको आप आसानी से बना सकें। और ये बनाने में कम से कम 20, 30 या 50 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना इसका जूस इसमें जब्ज़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो बहुत धैर्य की बात है। पिछली बार मैंने बनाया था तो वो बहुत जल्दी जब बनाया तभी ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने बनाया नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा। फिर मैंने सोचता रहा, कईयों के ऑर्डर आते रहे भी बनाओ मैं, लेकिन और औषधियों में लगे होने के कारण फिर आंवले ख़त्म हो गए, आंवले मिलने बंद हो गए। तो फिर हमने इस तरह से अब की बार इस तरह से बना रहे हैं इसको। ये भी दो ही तरह से बनता है, सूखे आंवलों से बनता है और हरे आंवलों से भी बनता है कायाकल्प योग। तो दोस्तों, ये शरीर के हर प्रकार के, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की जो भी आपकी दिक्कत है सब में फ़ायदा करता है। पिछली बार भी मैंने बताया, जितने भी आपके तंत्र हैं, बालों की दिक्कत हो, आँखों की दिक्कत हो, श्वास रोग हो, गले के रोग हो, छाती के रोग हो,
या पेट संबंधी जितने भी रोग आ जाते हों, नीचे इंद्रियों संबंधी, जनन इंद्रियों संबंधी जितने भी तंत्र हैं उनमें, पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं उनमें, और नीचे जो अपने हड्डियों के घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो जानी या नसों का ब्लॉकेज हो जाना, इन सभी तंत्रों में ये अपना काम करता है। विशेषकर आंवला बालों में, पाचन तंत्र में जितनी भी पेट में दिक्कत है, किडनी संबंधी हो, कितनी भी किसी ने विषैली चीज़ें खाई हुई हो, जब ये कायाकल्प योग खाएगा तो उसका शरीर सही हो जाएगा। श्वास रोग उसके बिल्कुल सही हो जाते हैं, बाल फिर से काले होने शुरू हो जाते हैं, जितने भी छाती के रोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फेफड़ों को ताकत मिलती है, दिमाग तेज हो जाता है, आँखों की रोशनी तेज हो जाएगी आपकी। हाथों कायाकल्प का मर्द होता है जो आदमी दोबारा से जवान होने लग जाता है। इसी योग में एक ऋषि हुए थे च्यवनप्राश, जिनके नाम से च्यवनप्राश भी बनता है, वो उन्होंने अपनी कुछ बताया था जिससे वो फिर यही कायाकल्प योग खाकर वो दोबारा से जवान हो गए थे। ये औषधियाँ उन्हीं की बनाई हुई है, उन्हीं के ये नुस्खे हैं, दोबारा से जवान हो गए थे। ये हिसाब ला लो, ये मन गढ़ंत नहीं होते, भी किसी ने अपने आप पास से बना लिया, तो उन्हीं के नियम पर च्यवनप्राश बनते हैं। लेकिन च्यवनप्राश में सिर्फ थोड़ा सा ही आंवला होता है, जिसी को और जड़ी बूटियाँ मिलाकर वो दी जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना गुना, 20 गुना, आपको 20 गुना से भी ज़्यादा ये चीज़ दी जाएगी, जिससे आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। और आंवले में मैंने पिछली बार ऐसे गुण होते हैं, इसको चाहे गर्म करो चाहे ठंडा करो, जो कुछ मर्जी, ये अपने गुण छोड़ता नहीं है। मतलब इसके गुण ख़त्म नहीं होते। ऐसा नहीं इसको गर्म करके हमने बनाया तो इसका असर कम हो जाएगा, या ताज़े आंवलों को लिया है तो तभी असर बढ़िया होगा, या इनका असर, ऐसा आंवले में कुछ नहीं होता। आंवले का यही गुण है, चाहे इसको सूखा लो चाहे इसको गीला लो, इसके गुण समान रहते हैं और जल्दी से इसके गुण ख़त्म नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में जिसने भी अपनी कहते बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ानी है, शरीर में कीटाणुओं को ख़त्म करना है, जैसे आजकल नए नए रोग चल रहे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है, जिनकी कोई इलाज ही नहीं हो रहा है, कोरोना लगा लो, और ऐसे फ्लू आ गए हैं जिन लोगों की शारीरिक शक्ति बिल्कुल सही है, कोई रोग नहीं है, जो स्वस्थ है, जितनी उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा है उतना उन पर किसी रोग का असर नहीं होता है। अगर रोग हो भी गया तो कुछ दिनों में वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिनकी शक्ति कमज़ोर है, जो पहले से कमज़ोर है, उनको वो फिर ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो दोस्तों, ये कायाकल्प जो खाएगा उसको किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की 10 गुना ताकत बढ़ जाएगी। बीमारी आएगी तो सही, लेकिन उसको ख़त्म करने की शरीर में ही ताकत होगी। तो दोस्तों, आज के टाइम में ये गर्मी से आपकी कितने भी पित्त रोग क्यों ना हो, आपको वात रोग क्यों ना हो, कफ रोग क्यों ना हो, सभी को ख़त्म करने वाला योग है कायाकल्प योग। तो ये हम दोबारा से फिर बना रहे हैं। जिस मेरे दोस्त को चाहिए वो हमें बता देगा, हम उसके लिए रख लेंगे, क्योंकि ये बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो पिछली बार हमने बहुत से बच्चों को, ये ऐसा योग है छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक खा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। बस वो जो बूढ़ा है, अगर किसी को स्पेशल बनाना हो तो कुछ इसमें बस में मिला देते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही दे देते हैं। जो बहुत ही ताकतवर होता है। तो दोस्तों, जिसको ये योग चाहिए वो हमें पहले बता दे, अपना ऑर्डर बुक कर देगा, क्योंकि पिछली बार कईयों ने मेरे से मांगा तो कईयों को रह गए, दोबारा से फिर मैं बना नहीं पाया। अब दोबारा से फिर बना रहा हूँ ये योग। जिसने मेरे को कह दिया उसी को दे पाएंगे, क्योंकि ये बनेगा ही उतना की। तो धन्यवाद दोस्तों। जो मेरे दोस्त इस योग को बनाना चाहते हैं वो इसको बनाएं। इसकी पूरी डिटेल मैंने जड़ी बूटियों की दे रखी है। आंवला आपको मिल सकता है, बनाने की सिंपल विधि है, बस आपकी मेहनत है।
जितनी मेहनत आप ज़्यादा कर लोगे, जितना जूस ज़्यादा डाल दोगे, उतनी ही आपकी ताकतवर औषधि बन जाएगी। ये आपके हाथ में, इसमें कोई बड़ा लम्बा चौड़ा ऐसा नहीं है भी कोई सिंगरफ नहीं बनानी है, इसमें कोई वैद्यों वाला बड़ा नुस्खा नहीं है। ये सिंपल नुस्खा है, जो बना सकते हैं वो अच्छी तरह बनाएं। हमें बहुत खुशी होती है, जो पिछली बार भी बहुत ने बनाकर खाया और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जो औषधियाँ कोई बना सकता है उसके बारे में हम बता देते हैं, वो बना लें। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।